नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के पाथर्डी तालुका में मादी मेले में मुसलमानों को दुकानें लगाने की अनुमति नहीं देने के फैसले के बाद विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इस फैसले की निंदा होने के बाद बीडीओ ने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया था। अब राज्य मंत्री और हिंदुत्व नेता के रूप में अपनी और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को लगातार पेश करने वाले नीतीश राणे ने मादी गांव में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव का समर्थन किया है। नीतीश राणे ने कहा कि मादी गांव द्वारा लिया गया निर्णय इतिहास में लिखा जाएगा। साथ ही आपको यहाँ ये बता दें कि पथरणी तालुका के मादी में ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पारित कर कनिफनाथ यात्रा के दौरान मुस्लिम व्यापारियों के दुकान लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद मुसलमान समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव को असंवैधानिक बताते हुए समूह विकास अधिकारी से संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही राज्य में भी इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई और विपक्ष ने सरकार पर जोरदार निशाना साधा। इस बीच समूह विकास अधिकारियों द्वारा मादी के ग्राम सेवक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद पाथर्डी पंचायत समिति के समूह विकास अधिकारी शिवाजी कांबले ने वरिष्ठों को एक जांच रिपोर्ट भेजकर स्पष्ट किया है कि मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। इस बीच शनिवार को अहिल्यानगर के दौरे पर आए मंत्री नीतीश राणे ने भी इस प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए बीडीओ को चेतावनी दी है। नीतीश राणे ने कहा कि मढ़ी गांव में जिहादियों को उनकी जगह दिखाने का काम किया। मढ़ी गांव के कटु मन वाले हिंदू जागृत हो गए हैं। मादी गांव का निर्णय देश को दिशा देता है। नीतीश राणे ने यह भी कहा कि समूह विकास अधिकारी को यह बता दें कि यह हिंदुत्व सरकार है। नीतीश राणे ने यह सवाल उठाया कि क्या आपको कोई आपत्ति होगी यदि हम आपके धर्म के विरुद्ध खड़े हों? अगर रामगिरी महाराज कोई रुख अपनाते हैं तो आपको इसकी परवाह क्यों है? अगर हम हिंदू धर्म को चुनौती देने के लिए काम करेंगे तो मादी गांव द्वारा लिया गया निर्णय भविष्य में पूरे महाराष्ट्र के लिए लिया जाएगा। हम विधायक और मंत्री इसलिए बने क्योंकि हिंदू लोगों ने हमें वोट दिया है। अब किसी मार्च या विरोध प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं है। नीतीश राणे ने एक विशिष्ट समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि वे दिन चले गए, अब सरकार हिंदुत्व की सरकार है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने आगे कहा कि ओवैसी हो या अबू आजमी, यह लोग सब हरे सांप हैं। इनके इर्द गिर्द और ईद मुहर्रम के समय या इनके त्योहारों पर हम कोई गड़बड़ी करेंगे तो क्या इनको चलेगा? जब हम इनके त्योहारों पर पत्थरबाजी नहीं करते तो यह हमारे हिंदुओं के त्योहारों पर गंदगी क्यों फैलाते हैं? यह लोग सर्वधर्म सद्भाव का टेप रिकॉर्डर बजाते हैं लेकिन यह डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यदि मढ़ी गांव का प्रस्ताव रद्द भी कर दिया जाता है तो प्रस्ताव को फिर से तैयार किया जाए और सभी ग्रामीणों से उस पर हस्ताक्षर करवाए जाएं। राणे ने यह भी कहा कि यदि सभी ग्रामीण प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दें तो मैं देखूंगा कि बीडीओ प्रस्ताव को कैसे रद्द करता है। राज्य में कई स्थानों पर इन लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जो धर्म मूर्ति पूजा का विरोध करता है उसके लोगों को अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान दुकानें क्यों लगानी चाहिए? नीतीश राणे ने यहाँ एक सार्वजनिक भाषण में कहा कि यदि आप हमारे धार्मिक स्थलों पर आकर जिहाद करना चाहते हैं तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ऐसे में नीतीश राणे के इन तमाम बयानों के बाद महाराष्ट्र के अंदर सियासी वकेड़ा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यहाँ गिरती हुई नजर आ रही है उससे कहीं ना कहीं नीतीश राणे पर कड़ा एक्शन होने के अंदेशे जताए जा रहे हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।